लेते हैं संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी सप्ताह में आज विपक्ष की एक बैठक हुई जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए, जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ओबीसी आरक्षण से जुड़े बिल का सभी विपक्षी दल समर्थन करेंगे। खड़गे के मुताबिक पार्टी का मुद्दा अलग है, लेकिन यह कानून गरीब और पिछड़े वर्ग से जुड़ा है, लेकिन इस पर चर्चा होनी चाहिए और विपक्ष भी इसका समर्थन करेगा। केंद्र सरकार इस विधेयक में राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार देने वाली है। राज्य को ओबीसी की सूची बनाने का अधिकार देने वाला ये 127वां संविधान संशोधन बिल होगा। हाल ही में कैबिनेट में इस विधेयक को मंजूरी दी गई है। पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल सरकार इंट्रोड्यूस करने जा रही है और 127 अमेंडमेंट, इस अमेंडमेंट को हम सभी विरोध पार्टी के जितने भी नेता हैं और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इस बिल का हम समर्थन करेंगे। विक्रांत हमारे साथ यतेंद्र इस वक्त जुड़ चुके हैं। यतेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि विपक्ष की बकायदा बैठक हुई और ये तय हुआ कि अब संसद चलने दी जाए, लेकिन आज भी लोकसभा की जो कार्रवाई है वो स्थगित करनी पड़ी हंगामे के बाद। इस बीच विक्रांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो विपक्ष ने तो तय किया था कि हंगामा नहीं करेंगे और संसद चलने देंगे, लेकिन आज ही लोकसभा फिर से स्थगित करनी पड़ी। देखिए अर्पिता, लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये संविधान संशोधन विधेयक जो आ रहा है इसको लेकर के विपक्ष भी एकजुट हुआ है और विपक्ष का यह कहना है कि वो सरकार के इस बिल का समर्थन करेंगे। एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, क्योंकि अभी तक 3 हफ्तों से हम देख रहे थे कि संसद चल नहीं पा रही थी और सरकार के सब बिलों का विपक्ष विरोध कर रहा था, लेकिन ये एक ऐसा बिल आया जिस पर विपक्ष का भी कहना है कि वो इसका समर्थन करेंगे। दरअसल ये जो बिल है इसका सभी विपक्षी दल समर्थन इसलिए भी कर रहे हैं कि इसमें राज्य सरकारों को अधिकार मिलेगा अपने यहाँ पर ओबीसी की सूची को बनाने का, उसमें नई जातियों को जोड़ने का। तो यह अधिकार राज्यों के हित का बिल है, इसलिए समूचा विपक्ष इसके समर्थन में आ रहा है। दूसरी बड़ी बात कि इस बिल पर बहस के दौरान विपक्ष अपनी उस पुरानी मांग को भी उठाएगा जिसमें 50% आरक्षण पर जो कैप लगाई गई है उसे हटाने की मांग कर सकता है। आपको याद होगा कि मराठा आरक्षण इसी मुद्दे पर उलझ गया था और इस कारण विपक्ष को लग रहा है कि जब इस बिल पर चर्चा होगी तो वो अपनी उस बात को भी उठाएगा। हालांकि विपक्ष का यह कहना है कि वो केवल इस बिल पर विरोध कर रहा है, समर्थन कर रहा है, बाकी उसका पेगासस और बाकी मुद्दों पर विरोध वैसे ही जारी रहेगा। लेकिन फिर भी हमें इसे एक बड़े ब्रेक थ्रू की तरह देखना चाहिए कि ओबीसी को लेकर के जो संविधान संशोधन विधेयक आ रहा है, 127वां संविधान संशोधन विधेयक है ये, और इसको लेकर के राज्यों को जो अधिकार दिया जा रहा है, समूचा विपक्ष भी सरकार के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और इस बिल का समर्थन कर रहा है। लेकिन विक्रांत, 12 बजे ये संभावना थी कि संविधान संशोधन बिल जो है वो पेश होगा, 12 बजने को है। इससे पहले कितनी देर के लिए लोकसभा को स्थगित किया गया और कब से कार्रवाई वापस शुरू होगी? देखिए, मुझे लगता है कि जैसे ही इस बिल को सरकार की तरफ से सदन में रखा जाएगा उसके बाद जब इस पर चर्चा शुरू होगी तो विपक्ष अपना हंगामा रोक देगा। लेकिन विपक्ष का जो सांकेतिक धरना हंगामा और प्रदर्शन था आज वो भी जारी रहा, क्योंकि सुबह के समय जब तक सरकार का बिल सामने नहीं आया तब तक विपक्ष का कहना है कि उनका ये विरोध आज भी हाउस में जारी रहेगा और जो उनके मुद्दे हैं वो लगातार दोनों सदनों में उठाते रहेंगे। लेकिन आज लोकसभा में ये बिल सरकार की तरफ से रखा जाएगा और अगर इस पर आज ही चर्चा शुरू हो जाती है बिल पर तो उस दौरान चर्चा में विपक्ष भी शामिल होगा। उस दौरान वो अपने हंगामे को बंद करेगा और इस चर्चा में शामिल होगा। तो एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, क्योंकि लंबे समय से हम देख रहे थे मानसून सत्र के 3 हफ्ते निकल गए, किसी भी बिल पर सरकार के विपक्ष का समर्थन उस तरीके से नहीं सामने आया और इस बिल पर विपक्ष ने बाकायदा मीटिंग की और मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया कि इस बिल का समर्थन करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा बिल है जिसको कोई भी विरोध करने को अफोर्ड नहीं कर सकता। इसमें राज्य सरकारों के हित का बिल है और विपक्ष ये चाहेगा कि ये बिल पास हो और सभी विपक्षी दल ये भी दिखाना चाहेंगे कि पूरी सहमति के साथ, यानी हाउस में सदन विपक्ष और विपक्ष का मतभेद भुला करके इस बिल पर एक साथ दिखाई दिया।
तो कुल मिलाकर देखिए, संसद के मानसून सत्र का आखिरी सप्ताह है आज। विपक्ष की इससे पहले बैठक हुई जिसमें राहुल गांधी शामिल हुए। बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे सामने आए। उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण से जुड़े जो बिल है उस पर सभी विपक्षी दल समर्थन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी का मुद्दा अलग है, लेकिन ये कानून गरीब पिछड़े वर्ग से जुड़ा है, इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष भी इसका समर्थन करेगा। केंद्र सरकार इस विधेयक में राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार देने वाली है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सोनिया गांधी सीधे आपको तस्वीरों में नजर आ रही है, क्योंकि विपक्ष ने अपनी रणनीति साफ की है कि ये जो बिल आ रहा है उसके पक्ष में विपक्ष है। इससे पहले लोकसभा की कार्यवाही जब सुबह चालू हुई थी, उस वक्त भी भारी हंगामा विपक्ष की तरफ से किया गया, जिसके बाद कार्रवाई को रोका गया, स्थगित किया गया है। और जानकारी कुछ ऐसी है कि आज 12 बजे ही संविधान संशोधन बिल जो है वो पेश हो जाएगा। इस बीच विपक्षी नेता जो है उनके पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सोनिया गांधी को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, वो पहुंची है। उनके साथ राहुल गांधी भी मौजूद है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहां पर नजर आ रहे हैं। अरुण सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यानी अरुण, देखिए, सोनिया गांधी एक लंबे वक्त के बाद नजर आई हैं और बाकायदा उनके साथ राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी नजर आ रहे हैं। संसद पहुंचे। देखिए, कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी पिछले काफी दिनों से संसद की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले रही थी। उसकी वजह थी कि वो एस्थमेटिक हैं और कोरोना काल में काफी एहतियात बरतने की जरूरत थी और कांग्रेस पार्टी के जो तमाम फंक्शन भी होते थे उनमें भी सोनिया गांधी बहुत कम ही नजर आती थी। उसकी वजह थी कि संक्रमण कहीं ना उनको हो जाए। हालांकि उन्होंने वैक्सीनेशन करवा लिया और अब आज से कुछ देर पहले संसद भवन पहुंची हैं वो लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए। सोनिया गांधी के साथ उनके बेटे राहुल गांधी जो सदस्य हैं वायनाड से, वो भी मौजूद थे। साथ ही साथ उनका स्वागत किया नेता विपक्ष राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में जो कांग्रेस के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, तमाम सांसद मौजूद थे वहां पर। तो सोनिया गांधी के संसद आने से कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके अंदर निश्चित रूप से एक अलग तरह के उत्साह का संचार हुआ है। और कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि सोनिया गांधी इसीलिए आई हैं क्योंकि संसद सत्र आखिरी हफ्ते में अब है और संसद सत्र लगातार विपक्ष चलने नहीं दे रहा है। उसकी वजह यह कि पेगासस से लेकर के महंगाई तक तमाम ऐसे मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं जिन पर संसद सत्र नहीं चलने दे रहा है विपक्ष। हालांकि ओबीसी बिल पर विपक्ष ने साथ देने का वादा किया है सरकार का। तो आज सोनिया गांधी संसद में हिस्सा लेने पहुंची। अरुण, नजर बनाए रखिए आप। उधर टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले सभी खिलाड़ियों को आज दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। दिल्ली के ही मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में होने वाला था, लेकिन खराब मौसम की वजह से सम्मान समारोह की जगह बदलकर होटल अशोका कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिलाड़ियों से रूबरू हो सकते हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर समेत पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी और भारत सरकार के अधिकारी मौजूद रहेंगे। टोक्यो ओलंपिक्स अपने आप में ऐतिहासिक है 2-3 कारण से। टोक्यो ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा हमारे 127 खिलाड़ियों का एक बहुत बड़ा दल रहा है। तो 127 प्लेयर्स, ये एक रिकॉर्ड है। दूसरा, सबसे ज़्यादा मेडल हमने जीते हैं, 7 मेडल, और ऊपर से गोल्ड मेडल। पहली बार एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीते हैं। तो हर दृष्टि से रिकॉर्ड रहा है हमारे लिए। बहुत अच्छा ओलंपिक का आज दमदार स्वागत होगा सारा खिलाड़ियों का। इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यतेंद्र शर्मा दिल्ली से इस वक्त मौजूद हैं, साथ ही साथ अमित सिंह दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ वो भी जुड़ चुके हैं। यतेंद्र का जल्दी से रुख पहले कर लेते हैं। यतेंद्र, क्योंकि पहले ये कार्यक्रम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में होने वाला था, अब इसकी जगह बदली गई है। कार्यक्रम में भी किसी प्रकार का बदलाव हुआ है जगह के साथ साथ? देखिए, अभी तक की जो जानकारी है वो केवल कार्यक्रम का स्थल बदला गया है क्योंकि मौसम खराब है और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक बारिश की घोषणा भी की है कि दिल्ली और एनसीआर में बारिश हो सकती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम है उसके पदाधिकारियों ने, खेल मंत्रालय ने अब उस जगह को बदलकर जो होटल अशोका है वहाँ के हॉल में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर 7 मेडलिस्ट होंगे और जो दूसरे अन्य खिलाड़ी हैं उनको भी वहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। और सूत्रों के मुताबिक खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और जो MOS हैं निश्चित प्रमाणिक, वो तो मौजूद
मौजूद रहेंगे, खेल मंत्रालय के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ सकते हैं। लेकिन एक बात और है जो अभी तक प्रधानमंत्री मोदी की जो शैली रही है, कार्यशैली रही है कि चौंका देने वाली, वो भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री का आवास है वो जस्ट अशोका होटल के पास में ही है। तो प्रधानमंत्री मोदी वहां पर आकर सबको चौंका भी सकते हैं, क्योंकि लगातार जब पूरे ओलंपिक रहा और जो भी खिलाड़ी विजेता रहा उनसे खुद प्रधानमंत्री मोदी ने बात की, उनको शुभकामनाएं दी, क्योंकि एक बड़ा इतिहास इस बार टोक्यो ओलंपिक में रचा गया है। 41 साल के बाद हॉकी में मेडल मिला है। पहले ही दिन, ओलंपिक के पहले दिन मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता और लास्ट वाले दिन गोल्ड मेडल भारत को मिला है। और अभी तक के सबसे ज्यादा मेडल, अभी तक के इतिहास की बात करें ओलंपिक के हिसाब से भारत के लिए, तो सबसे ज्यादा मेडल 7 मेडल इस बार भारत को मिले हैं। तो कोई आश्चर्य नहीं होगा कि प्रधानमंत्री खुद इस दौरान अशोका होटल में पहुंच जाएं। हालांकि खेल मंत्रालय के अधिकारी तो अभी तक यही संभावना जता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ सकते हैं। सातों मेडलिस्ट का और जो दूसरे खिलाड़ी हैं उनका वहां पर भव्य सम्मान समारोह किया जाएगा। जब एयरपोर्ट से खिलाड़ी अशोका होटल की तरफ जाएंगे तो उस दौरान भी उनका भव्य स्वागत करने की तैयारी साई की तरफ से और खेल मंत्रालय की तरफ से की गई है। जी अमित भी हमारे साथ हैं, क्योंकि देखिए नीरज चोपड़ा और दूसरे जो खिलाड़ी हैं वो आज वतन लौट रहे हैं। अमित, उसको लेकर क्या अपडेट है? और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नीरज चोपड़ा एयरपोर्ट पर करने वाले हैं, क्या और भी जो खिलाड़ी पहुंच रहे हैं वो सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे? देखिए 4 बजे के आसपास जो है उनकी फ्लाइट जो है वो लैंड करेगी दिल्ली टर्मिनल 3 पर, और उसके बाद जो है जो 1 घंटे का प्रोसेस होता है, जिस तरीके से हमने पीवी सिंधु और तमाम जो दूसरी खिलाड़ी है जब टोक्यो से लौटी थी तो साई के अधिकारी अंदर एयरपोर्ट में ही गए थे और एयरपोर्ट के अंदर उनका स्वागत किए थे। और एयरपोर्ट के अंदर जितने लोग मौजूद होते हैं वो भी एक बार अपना फोटो क्लिक करवाना चाहते हैं उन अपनी पसंदीदा खिलाड़ियों के साथ। देखिए और जिस तरीके से बाहर का माहौल अगर हम बात करें, जो पहले जो खिलाड़ी आए थे और आज जो आएंगे जिस तरीके से तैयारियां, लोग काफी ज्यादा वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। और पिछली बार जब पीवी सिंधु आई थी तो उनका जो एग्जिट गेट था वो बदलना पड़ा था सीआईएसएफ को, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी। सुरक्षा के इंतजाम को देखते हुए वहां पर अधिकारियों ने लोकेशन बदल दिया था, दूसरे गेट से उनको बाहर निकाला था। आज भी पूरी तैयारी है दिल्ली वासियों को कि उनको मालूम है कि 5 बजे के आसपास वो खिलाड़ी जो है वो नीरज चोपड़ा हो या दूसरे खिलाड़ी वो एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे और उस दौरान जो है वो एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। मेरे साथ कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो एयरपोर्ट जाएंगे जब खिलाड़ी आएंगे? सर जाना बहुत जरूरी बनता है। आज तो हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। आज हमारे देश के खिलाड़ी इतना नाम रोशन करके यहाँ पर आ रहे हैं, हमारा फर्ज बनता है आज वहाँ पे जाना और जरूर जाएंगे हम। और ये सोच हर कोई रखता है, हर दिल्ली वासी रखते हैं। और जाहिर तौर पे जब वो 5 बजे निकलेंगे अपने एयरपोर्ट से बाहर, तो जाहिर तौर पे जब खिलाड़ी निकलेंगे तो देखेंगे कि किस तरीके से वहां पर लोग उनका स्वागत करने के लिए इकट्ठा होंगे। पिछली बार हमने देखा था कि लोग ढोल नगाड़ों के साथ वहां पर पहुंचे थे। तो नीरज चोपड़ा तो पहुंच ही रहे हैं, हॉकी टीम्स भी वहां पर पहुंच रही है। हॉकी टीम्स भी हो सकता है कि मीडिया से वहां पर बातचीत करे 5:15 बजे के आसपास। जी रहिए आप जरा साथ। वहीं देखिए लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान टोक्यो ओलंपिक्स में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को बधाई भी दी गई। मुझे सदन को सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जेवेलिन थ्रो प्रतियोगिता में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर एक नया इतिहास रचा है। एथलेटिक्स में किसी भारतीय द्वारा जीता गया पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक है। उनकी जीत से पूरे देश में उत्साह और उमंग का वातावरण है। इसके अतिरिक्त भारत के पहलवान श्री बजरंग पूनिया ने 65 किलो वर्ग की फ्री स्टाइल कुश्ती में भारत को कांस्य पदक दिलाकर एक बड़ी सफलता अर्जित की है। मैं अपनी ओर से तथा सदन की ओर से श्री नीरज चोपड़ा तथा श्री बजरंग पूनिया को ओलंपिक खेलों में उनकी उपलब्धियों के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। 40% come from Haryana and Punjab. These two states deserve appreciation for putting in place right ecosystem
of sports. Others need to emulate them for more champions to emerge. This House wishes the budding sports person of our country all the very best. वही अभिनेता से नेता बने बीजेपी सांसद सनी देओल ने टोक्यो ओलंपिक्स में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी। हमारे देश ने इस बार हम लोग हमारे यूथ में 7 मेडल जीते हैं, बहुत ही खुशी की बात है। मैं चाह रहा हूँ कि इसे आप लोग इतना उठाएं ताकि आज के यंगस्टर्स इसको इंस्पिरेशन लें और किसी चीज़ का इंस्पिरेशन और किसी और चीज़ का इंस्पिरेशन नहीं लें, स्पोर्ट्स का लें, बिकॉज टुमारो उनके हाथ में है और स्पोर्ट्स से अच्छी और हेल्दी कोई और चीज़ नहीं है। यतेंद्र, आज जो पदक वीर हैं वो भारत आ रहे हैं, अपने वतन आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए जाहिर तौर पर कई प्रोग्राम रखे गए होंगे, कई तैयारियां होंगी, क्या जानकारी है? शाम को 6 बजे 6:30 बजे तो उनको सम्मानित किया ही जाएगा, उससे पहले की क्या कार्यक्रम रहने वाले? देखिए, बिल्कुल साई की तरफ से और नेशनल स्पोर्ट्स अथॉरिटी की तरफ से और खेल मंत्रालय की तरफ से भव्य तैयारियां की जा रही हैं। उनकी सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। अथॉरिटी की तरफ से दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को एक लेटर भी लिखा गया है कि जब खिलाड़ी वापस आएंगे और एयरपोर्ट से लेकर और जो वेन्यू है, जो अशोका होटल तक, वहाँ उनकी सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए जाएंगे, क्योंकि अपने जो स्पोर्ट्स के जो नेशनल हीरोज हैं उनके स्वागत के लिए काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ पर जनता, जो पब्लिक है, वो जुट सकती है। तो ऐसे में कहीं दिक्कत ना हो, कहीं उनकी सिक्योरिटी को लेकर कोई असमंजस की स्थिति पैदा ना हो जाए, तो उसको लेकर पहले ये लेटर लिखा गया। और साई अथॉरिटी और जो खेल मंत्रालय के जो पदाधिकारी हैं वो लगातार एक एक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उस पर वर्कआउट कर रहे हैं और कोशिश यही है कि उनका भव्य स्वागत हो। काफी बड़ी संख्या में वो लोग वहां पर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर भी उनका अधिकारियों के द्वारा स्वागत किया जाएगा और उसके बाद उनको कड़े सुरक्षा इंतजाम में उनको अशोका होटल लाया जाएगा। और इस दौरान बीच बीच में सड़क पर भी काफी लोग खड़े होंगे उनके स्वागत के लिए, उनके दीदार के लिए, तो वहां पर भी इंतजाम अथॉरिटी की तरफ से किए गए हैं। जी ठीक है, आप रहिए साथ। वहीं देखिए, टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल अपने नाम करने वाले नीरज चोपड़ा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर वो बहुत खुश हैं। नीरज, सबसे पहले बहुत 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 बधाई। हैव यू गॉट एनी स्लीप मेडल जीतने के बाद? हाँ, बस कुछ देर तक, शायद 2 घंटे या 2.5 घंटे तक मुश्किल से रात को सोए हैं। उसके बाद फिर पूरा दिन से अभी जाग रहे हैं। और कल भी कंपटीशन के बाद फिर रात को काफी लेट आए थे रूम पे, तो बहुत कम सोना हुआ, अभी तक ज्यादा सोया नहीं है। नहीं तो सोना एक्साइटमेंट की वजह से नहीं हुआ, या सोना इसलिए नहीं हुआ कि इंडिया से करीब 1 करोड़ कॉल तो आ गई होंगी? उसके बाद एक्साइटमेंट 200 इंटरव्यू कर लिए होंगे। नहीं, एक्साइटमेंट भी है और बिल्कुल ये खुशी का मौका है, मतलब अपने पूरी कंट्री के लिए। तो सभी इंटरव्यू वगैरह भी ले रहे हैं और बिल्कुल ये, अगर ये मौका मिला है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ, इसको भी मैं साथ के साथ करूँ। लेकिन कई बार मुश्किल हो जाता है, पर यह है कि हाँ, कंपटीशन खेलना हो तो थकावट भी हो जाती है, तो रेस्ट भी जरूरी है। तो अभी थोड़ा खाने पीने के बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे आराम से। हाँ जी। अब ये बताओ कि घर आने वाले हो आप, तो सबसे पहले किसको देखना चाहते हो जैसे ही आप लैंड करो, और क्या करना चाहते हो? अभी तो लैंड करेंगे तो जी, मैं घर से तो शायद पता नहीं कौन आएगा, पर अच्छा लगेगा मेरे हिसाब से। जो भी शायद फ्रेंड वगैरह भी बोल रहे थे आने की एयरपोर्ट पे, तो सही है, सभी दिखें और सभी के चेहरे पे खुशी होगी, तो बस वो अच्छा लगेगा देख के। तो बाकी हाँ जी, सीइंग द मोस्ट मम्मी पापा, क्योंकि यूजुअली जब बड़ी जीत हासिल होती है, देश की जीत है, आपकी जीत देश की जीत, लेकिन सबसे पहले तो मम्मी पापा का हक बनता है। हाँ बिल्कुल, हक तो देखो, मतलब हमारी जॉइंट फैमिली है तो सभी एक साथ ही रहते हैं, तो सभी का मेरे प्रति एक सेम वो है हमारे घर में। सभी मुझे काफी पसंद करते हैं, तो घर से कोई भी हो मुझे अच्छा ही लगेगा। और बाकी बस आप सभी का ही जो भी था, मतलब आप सभी का ही बहुत ज्यादा उसमें दुआ योगदान रहा कि मैं मेडल जीता हूँ, और शायद आप सभी खुशी भी उसी में शामिल है। अरे बिल्कुल खुशी में शामिल है नीरज। मैं आपको बता रही हूँ, अगर पूरा देश फ्लाइट पकड़ के टोक्यो आ सकता आपको हक करने के लिए, तो हम सब पहुंच जाते। वो तो शुक्र मनाइए कि हम सब आ नहीं पाए यहाँ पे। मुझे ये बताइए, जब सबसे पहले पहुंचेंगे, जब लोग बाहर रहते हैं, एथलीट हो या कोई भी हो, हमेशा घर का खाना मिस करता है। कुछ ना कुछ होता है जो कहता है अरे वापस पहुंच के मैंने गोलगप्पे खाने हैं। तो आपने आगे क्या खाना है मुझे बताइए।
बस घर पे तो हमारे जैसे मैं गांव से हूँ, हरियाणा से, तो हमारा देसी खाना होता है, एक चूरमा घी के साथ बनता है वो, तो वो खाऊंगा मैं आके। और बाकी घर का खाना कुछ भी मिले वो ही। पर ये कि हाँ, अभी आदत हो गया बाहर का खाना खाने की, इतना मिस तो नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे घर का खाना काफी पसंद है। ये टोक्यो का सुशी वगैरह कुछ समझ आया? नहीं, मैंने कोई बहुत ज्यादा नई चीज ट्राई नहीं की, क्योंकि कंपटीशन से पहले मैं नहीं चाहता था कि नई चीज ट्राई करूं और बिना बात कुछ गड़बड़ हो जाए पेट में या बीमार हो जाऊं, तो मैंने नई चीज ट्राई नहीं की यहाँ पे। चलो नीरज, एक बात बताओ, हरियाणा के लड़कों का ना एक बड़ा स्टीरियोटाइप होता है कि दिमाग से गर्म होते हैं, लेकिन कल पूरे देश ने और पूरे देश के साथ मैंने भी आपका हर थ्रो देखा। आप हर थ्रो में इतना काम कैसे थे? जब आप पोडियम पे गए, गोल्ड मेडल जीता आपने, तो पता नहीं कितने रिकॉर्ड तोड़ दिए, फिर भी आप काम थे। ऊपर गया, जनगण मन हुआ, फिर भी आप काम थे। कैसे, मतलब इज दैट योर टेम्परामेंट या अपने आप को ट्रेन किया है, क्या है माजरा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। थ्रो में आपने देखा होगा कि मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी था, क्योंकि थ्रो के टाइम एग्रेसिव था, और मेडल, जब मैं मेडल के उसके पोडियम पे चढ़ा तब भी मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव था। तो कभी कभी जरूरी है शांत रहना भी, लेकिन हाँ, शायद मैं गेम के टाइम, उस टाइम मैं काफी एग्रेसिव रहता हूँ। तो जब आप पोडियम पे चढ़े और जनगण मन गाया जा रहा था, तो हम सबको पता है कि हम सब जब खड़े होते हैं जनगण मन के लिए, तो हल्का सा कहीं पे आंसू आ जाता है। आप पॉइस थे, आपको लगा था बस रो ना, आंख से आंसू ना निकले, कुछ ऐसा मन में था? नहीं, ऐसे मतलब आंसू तो नहीं आया, पर ये जोश जरूर था कि अंदर बहुत ज्यादा जोश था कि हाँ, ये मोमेंट, आज मैं यहाँ पे हूँ, ये वो बेस्ट फीलिंग थी वो। और उसके बाद हम सब ने ट्विटर पे एक बड़ी, आपको तो शायद पता नहीं हो, आप इतने इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन ट्विटर पे एक बड़ी आपकी क्लिप वायरल हुई है। उसमें आप बड़े प्यार से आपने झंडा लिया, आपने विक्ट्री राउंड लिया, और बड़े प्यार से फिर उसको फ्लैग कोड के हिसाब से उसको फोल्ड किया और बहुत प्यार और इज्जत से साइड में रखा। तो ये ट्रेनिंग है या जज्बा है या तिरंगे के प्रति जो प्यार है? नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि हम यहाँ पे तिरंगे के लिए खेलने आए हैं और हमको उसकी रिस्पेक्ट करनी बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल मैंने ग्राउंड का चक्कर लगा के पूरा, उसके बाद अच्छे से फ्लैग को रखा। तो रिस्पेक्ट करनी बहुत जरूरी है अपने फ्लैग की, तो वो सबसे पहला, वो उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, वो हमारे अंदर होना चाहिए। हाँ, उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। और वैसे तो आप फौजी ही हैं, आप सूबेदार मेजर हैं, उसके बारे में सूबेदार है, उसके बारे में बात करूंगी मैं। लेकिन सबसे पहले बताना, आप जब टोक्यो जा रहे थे, आपको पता था ना कि आप गोल्ड मेडल जीतने वाले हैं? क्योंकि आप जिस स्टाइल के साथ गए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ गए, हमें लगा ये तो सुपरस्टार पहुंच गया है, ये गोल्ड ही लेके आएगा, ये सिल्वर और ब्रॉन्ज नहीं लाएगा। नहीं, बस फोकस मेरा अपनी परफॉर्मेंस देने पे ही था, और बाकी मतलब मैं पहले से कुछ ऐसा सोच के नहीं गया था। बस मेरा ये था कि मुझे बस अपना बेस्ट देना है और कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। तो बस कोई ज्यादा सोचा नहीं था, और बस अपना मैं पूरे दिल से खेला और गोल्ड जीता हूँ, तो अभी काफी खुशी है। अच्छा, तो मैं एक सवाल पूछूंगी जो आपसे शायद 300-400 बार तो पूछ ही लिया होगा पत्रकारों ने, लेकिन आज शायद बंद। हैज द मोमेंट संक इन? अब हो गया थोड़ा टाइम आपको मेडल जीते हुए, तो हैज द मोमेंट संक इन कि आपने जो अचीव किया वो कितना बड़ा अचीवमेंट है, वो सिंक इन हुआ है या अभी भी लग रहा है ठीक है? नहीं, अभी शायद धीरे धीरे हो रहा है, तो शायद थोड़ा टाइम लगेगा। तो शायद इंडिया आने के बाद वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मुझे लगता है। तो आपकी मम्मी को मैं सुन रही हूँ